तैयार हो कि नहीं? यस। कह रहा मैं देख रहा था कि आर्थिक तंगी, मैंने कहा परमेश्वर क्यों आ जाती है लोगों के जीवन में? बाइबल में प्रभु ने मुझे कहा, कह रहा कि क्योंकि लोग आलसी हैं। यिर्मयाह के 48 के 10 में देखो क्या लिखा, कह रहा आलसी है वो व्यक्ति जो परमेश्वर का काम, कह रहा श्रापित है वो व्यक्ति जो परमेश्वर का काम आलस से करता है। यहाँ लिखा आलसी, इसका मतलब आप सुबह उठते हैं प्रार्थना करने में, नींद आ रही, आप उठते नहीं है, परमेश्वर आपको बोलता है, इसका मतलब आलस है। कह रहा है कि आपको शाम को प्रार्थना करने के लिए बोलता है, आप टाइम नहीं निकालते, बोलते हैं कि नहीं नहीं अभी तो आ बैल मुझे मार आ रहा है, सीरियल आ रहा है, नाटक आ रहा है, आप बैल मुझे मार, ऐसे ऐसे नाटक आते हैं। कह रहा है कि सास भी कभी बहू थी, अभी वो देखना है। मैं कह रहा हूँ कि आप बिग बॉस चल रहा है आजकल, बिग बॉस आजकल कह रहे कि वो नाटक आ रहा है, वो हमें अच्छा लगता है, पहले हम वो देखेंगे फिर प्रार्थना करेंगे, लेकिन उसके बाद नींद आ जाती है। मैं कह रहा हूं परमेश्वर का काम कह रहा आलस के साथ नहीं करना। मैं कह रहा हूं जो भी लोग इस समय कह रहा मूड बना रहे हैं कि पहले परमेश्वर के कामों को रखेंगे, बाद में नाटक को देखेंगे, मैं कह रहा हूं कि इस साल जीतने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में, इस साल विनर बनने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं आपके सीरियल छुड़ाने के लिए नहीं आया हूं, मेरे पे गुस्सा नहीं करना। नीति वचन के 6 के 6 में देखो क्या लिखा, यहां पर लिखा, कह रहा हे आलसियों, कह रहा चींटियों पर ध्यान दो। लेकिन मैं ये कहूंगा, सारे मेरे पीछे बोलो, ए आलसियों, अपने पड़ोसी को बोलो, हे आलसियों, अपने बच्चों पर ध्यान दो, अपनी पत्नी पर ध्यान दो, सारे बोलो हालेलुया। कह रहा हे आलसियों, अपने पड़ोसियों पर ध्यान दो, समझ रहे कि नहीं? अपने नौकर पर ध्यान दो। कह रहा है क्या कर रहा है? कह रहा है अपने बच्चों पर ध्यान दो। आजकल कह रहा है कि खर्चालू पत्नी होती कहीं, खर्चालू बच्चे होते हैं कहीं, सारा दिन। कह रहा है कि आर्थिक तंगी परमेश्वर ने आपको नहीं दी, आर्थिक तंगी आपके दिमाग ने आपको खुद दी हुई है, आपने खुद छूट की हुई है। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं आज मूड बना के आया हूं कि परमेश्वर आज रात जिसके भी ऊपर कर्जा हो, परमेश्वर आज मैं प्रार्थना करूंगा और उनका कर्जा उतर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन उससे पहले पवित्र आत्मा ने कहा इनको बता, कह रहा है कि आज ये आर्थिक तंगी के शिकार परमेश्वर ने नहीं किए, ये खुद है आर्थिक तंगी के शिकार। कह रहा है क्यों? क्योंकि मैं आपको 5 पॉइंट्स बता रहा हूं, अगर आज आपको समझ में आ गया तो आज से आपके ऊपर कर्जा नहीं रहेगा, याद रखना। पवित्र आत्मा, हाँ देखेंगे स्क्रीन पर वो 5 पॉइंट, हाँ देखेंगे हम इसी समय जल्दी से। कह रहा है जितना सेविंग करने के बारे में बता रहा हूं कि सेविंग करना है आपको, सेविंग कैसे करें। कह रहा है कि जितना आप कमाते हैं उसमें से कम खर्च करें। आपकी सैलरी है 35,000 और लेकिन उसी समय जाते ही पत्नी को बोलते हैं, हेलो आज खाना मूड में घर नहीं है यहाँ पे खाने का, आज तो हम बाहर खाएंगे, हालेलुया। पत्नियां बोलती है नहीं नहीं 5 स्टार में खाएंगे। अरे खर्चा तेरा क्या है? कह रहा 10,000 की सैलरी है, 5 स्टार में खाना खा रहा है। अबे इतना ही खुश करना अपनी पत्नी को, कहीं दूसरे होटल में ले जा, बहुत होटल है जहां 500 में भी काम चल जाएगा। पत्नियां तो बेचारी गोलगप्पे में भी खुश हो जाती है, नाम पत्नियों को लेते हैं, ये खर्चालू पत्नी मिल गई है, बोलो हालेलुया। विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? आज मैं औरतों का फेवर कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कोई है यहाँ पर, सारे बोलो हालेलुया। आपको विश्वास करना है, विश्वास करना है, क्योंकि यीशु मसीह यहाँ पर आया हुआ है, बोलो हालेलुया। आप बिलीव कर रहे हो कि नहीं? कह रहा दूसरी बात, कह रहा जो जिन चीजों में आपका दिमाग कह रहा दिखावा लगे, आपको जिन चीजों को खरीदने में आपको दिखावा लगे, कह रहा उसको वहीं छोड़ देना। अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं ये मेरे घर में रखी है, आपने देखा कई औरतों को उनके घर में बेड पर चादर इतनी सोनी पड़ी होगी और अलमारी में भी होगी, और वो बाजार में जाएंगी उनको चादर दिखेगी, हाँ ये भी ले लूं, हाँ ये भी ले लूं, हाँ ये भी ले लूं। उनके मन में यही चलता रहता है। साड़ी की दुकान पर चले जाओ और साड़ी में भाई साहब अभी घर में 4 साड़ियां हैं, लेकिन ये भी ले लूं, ये भी ले लूं। पति कह रहा कि आज मेरे को तनख्वाह मिली, ले ले जो लेना, और बस ये भी ले लूं, ये भी ले लूं। लेकिन आपको पवित्र आत्मा ने बताया है, उत्पत्ति की किताब में लिखा, मैं तुझे, एक आदमी आया मेरे पास, कह रहा जी बड़ा परेशान हूं, औरत ने दुखी कर रखा। मैंने कहा बे औरत ने दुखी नहीं कर रखा, यहां पर बाइबल में लिखा, मैं तुम्हें मेल खाने वाली औरत दूंगा, मैं तुम्हें सहायक, तुम्हारी एक सहायक दूंगा जो तुमसे मेल खाए, हालेलुया। कह रहे पत्नी वो, बच्चे वो, कह रहा परिवार के जन वो, बाप वो, विश्वासी वो, पादरी वो, जो तुम्हारी बात को सुनकर मेल खाए तुम्हारे साथ, हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? यीशु मेल खाता है, यीशु मेल खाता है। आपके 1 रुपए में भी वो खुश है, आपके चंदे में डालने में भी खुश है, आपके हाथ उठाने पर भी खुश है, आपके पश्चाताप करने पर भी वो खुश है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आज मूड बनाना है आपने कि आज से मैं अपनी सेविंग को बचाऊंगा, आज से मैं कह रहा कि फिर फिजूल खर्चा नहीं करूंगा, दृढ़ फैसला लेना है, बोलो हालेलुया। तीसरा पॉइंट, दृढ़ फैसला लेना है। आप लाले के बच्चे से पूछो जाकर, कभी बनिए के बच्चे से पूछो, बनिए से पूछो कभी किसी से जाकर,
उसको बोलो, उसके बच्चे बोलते हैं पापा, उसकी पत्नी बोलती है मेरे को ये चीज लेना ना, मेरे को ये हार लेना, और जिसने बोलता करे धरती में गाड़ दूंगा अगर तूने हार लिया। आपको सुनना है, उसने दृढ़ फैसला लिया हुआ है, अपनी पत्नी को नहीं दूंगा चाहे मारनी पड़े। कह रहा है उसने दृढ़ फैसला लिया, बच्चों को मारना पड़े मैंने खर्चा नहीं करना। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आपको एक दृढ़ फैसला लेना है कि मुझे इस महीने में इतना खर्चा करना है, चाहे मेरे साथ कोई उधार मांगने भी आएगा मैं उसको बोलूंगा परमेश्वर नहीं, ये झूठ नहीं है। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आप पहले परमेश्वर को बोलो कि परमेश्वर ये दृढ़ फैसला है कि मैं इस महीने में इतना खर्चा करूंगा। मैं फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं, आज रात पवित्र आत्मा आपको गॉड मिरेकल सेविंग करने वाली शक्ति देगा। आमीन। उन लोगों को कभी नहीं देता परमेश्वर जिन लोगों के पास करें कि ये दिमाग नहीं है। मैं बताता हूं आपको, एक बार जब मैं सेवा कर रहा था हरियाणा के अंदर, तो मेरी सैलरी थी 3000, मतलब कि 3000 आता था मेरे पास, और घर में कोई मेरी मदद करने वाला नहीं था। एक मुझे कार का बड़ा शौक था, एक आदमी मेरे पास आया दौड़ा दौड़ा और बोला, करा पास्टर जी, करा आप लोगों की मोटरसाइकिल पर बैठ कर जाते हो सुसमाचार सुनाने, ट्रेन में जाते हो, बस में जाते हो, करा कि आप धूप में जाते हो, करा कि सुनो, करा कि आपको क्या करना है, करा कि आपके लिए एक स्कीम आई है। मैंने कहा क्या? करा 1 रुपए में स्कोडा ले जाओ, अखबार में आ रही है 1 रुपए में स्कोडा, फाइनेंस को कार ने निकाला 1 रुपए में स्कोडा ले जाओ। मैंने कहा यार ये कौन सी कार है? मैंने कहा 1 रुपया तो है मेरी जेब में, चल चलते हैं। और हम शोरूम में गए, हमने कहा 1 रुपए वाली कार कौन सी है? उसने कहा 1 रुपए वाली कार नहीं है, कह रहा 1 रुपया दो और आसान सी किस्तें आधी से शुरू। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा कर्जा आधी से शुरू, कितना? करा 25,000 रुपये महीना देना पड़ेगा। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा ये पादरी बजिंदर नहीं करेगा। मैं उसी समय दृढ़ फैसला लिया और मैं वापिस आ गया। मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन बहुत सारे लोग अपने शौक को पूरे करने के लिए जेब अलाउ नहीं करती, लेकिन आज स्कोडा लेके घूम रहे हैं टन 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 टन। लेकिन रात को भाई साहब टेंशन में है। कौन है? मसीह लोग, करा मस्जिद लेके घूम रहे हैं। एक मेरा दोस्त मस्जिद लेके घूमता है और मैंने देखा ये क्या, और भाई साहब शीशे खोल रखे उसने, गर्मी में हाथ बाहर निकाल के हवा ले रहा है। मैंने कहा बे बस में सफर कर लेता, इससे अच्छी तो बस है। आपको समझना है, कह रहा जब आपकी जेब अलाउ नहीं करती आप वो खर्चा ना करें। आपको समझना है, कह रहा कि आपको वेट करना है, परमेश्वर तू मुझे एक दिन स्कोडा गाड़ी, क्या उससे भी बड़ी मर्सिडीज गाड़ी देगा, मैं वेट करूंगा। परमेश्वर उन लोगों को देगा, कह रहा जिन लोगों को कह रहा परमेश्वर की शक्ति पर भरोसा है, कह रहा उनको भरोसा नहीं है, इसलिए वो मदद मांगते फिरते हैं, लोगों से मदद मांगते फिरते हैं, उनको अपनी प्रार्थना पे भरोसा नहीं है। मैं कह रहा हूं मैंने कभी किसी से मदद नहीं मांगा, 3 साल प्रार्थना ही करता रहा परमेश्वर के सामने, क्योंकि वचन को जानता हूं, उसमें लिखा कह रहा कि मैं तुम्हें उधार लेने वाला नहीं, उधार देने वाला बनाऊंगा, देने वाला। कह रहा है कि आपको देने वाला बनाएगा परमेश्वर। आप विश्वास करो, परमेश्वर पर इंतजार तो करो, वो छोटा नहीं है। मैं कह रहा हूं कि अगर नहीं बन रहा आप विश्वास करो, परमेश्वर नहीं काम बन रहा, इसका मतलब परमेश्वर जानकर नहीं बना रहा है। आपको सिर्फ अपनी प्रार्थना पर भरोसा रखना है। अगर परमेश्वर ने आज आपकी आराधना और प्रार्थना देख ली परमेश्वर ने, मैं कह रहा हूं 6 महीने में फसल बाहर आती है या 1 साल में बाहर आती है, लेकिन जिन लोगों को 6 महीने हो गए यहाँ पर एक भी नागा नहीं किया, आपकी फसल आने वाली है। मूड बना लिया परमेश्वर ने, मूड बना लिया। याद रखना ये प्रोफेसी आपके लिए। अगर 1 साल भी आप लगातार एक भी नागा ना करो, मैं कह रहा हूं एक मिरेकल शक्ति की पावर आप देखने वाले हो, सुपर नेचुरल पावर देखोगे। आप जो ढूंढ रहे हो, जो मांग रहे हो, वो देगा आज रात मेरा परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। बस कह रहा कि ये सीक्रेट भेद है कि धन्यवाद करने वाले और आराधना और स्तुति करने वाले, प्रार्थना करने वाले चौथे नंबर से पहले नंबर पर उनका बिजनेस आएगा। अपने हाथों को उठाओ और जोर से बोलो कि हाँ पापा मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? जो विश्वास नहीं कर रहे हैं वो मिरेकल पावर को नहीं देखते। देखो उत्पत्ति की किताब 41 में हम देखेंगे 5 और 6 में, जेनेसिस के चैप्टर में, कि यहाँ पर यूसुफ नाम का एक व्यक्ति है और ये सेविंग करने वाला व्यक्ति है। क्या करने वाला? सेविंग करने वाला व्यक्ति है। इसके ऊपर परमेश्वर ने बहुत बड़ी दया किया। इसको फिरौन राजा को इसने बताया, इसने कहा कह रहा कि अकाल पड़ गया है, और इसको एक ड्रीम्स आया फिरौन को, और उसने यूसुफ से जब पूछा, उसने उस ड्रीम का मतलब बताया, और उसने कहा कह रहा कि परमेश्वर मुझे बोल रहा है कि 7 साल अकाल पड़ेगा और तू सेविंग कर ले, पूरी दुनिया के लोग अकाल में चले जाएंगे, लेकिन तुझे क्या करना है? सेविंग कर लेना है। और जब तू सेविंग करेगा बहुत सारे लोग यहाँ पर आएंगे और उसको, उस गेहूं को तू बहुत महंगे रेट में बेचेगा और तेरा मिस्र देश सब देशों से धनी हो जाएगा। और उसने जब ये बात को सुना,
उसी समय उसके सेविंग करने वाले दिमाग ने, परमेश्वर ने कहा जो सेविंग करने वाला है वो राजा बनेगा। और उसी समय फिरौन से बात किया पवित्र आत्मा ने, परमेश्वर ने कहा ये बंदा सेविंग करने वाला है, यूसुफ, कह रहा है कि इसको तू अपने देश का प्रधानमंत्री बना। और यूसुफ ने कहा ये सेविंग करने वाला बंदा, कह रहा है कि आज कह रहा है कि ये लोगों के घर में पोछा नहीं मारेगा, इस देश का प्रधानमंत्री होगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं अगर आज आपके घर में एक बच्चा सेविंग करने वाला है, अगर आपका पति सेविंग करने वाला, आपकी पत्नी सेविंग करने वाली है, याद रखना कि परमेश्वर मिरेकल पावर को छोड़ेगा। आज आपका बिजनेस चौथे नंबर से पहले नंबर पर आएगा। आप गांव में कहीं पर भी रहते हो, लेकिन आज याद रखो मैं कह रहा हूं जीरो से हीरो बनोगे यीशु मसीह के नाम में।